देखिए क्या आँख हो रखा है, इन लोगों ने ये हालत बना दिया। और मैं अपने घर वालों को भी आज बताने आई हूँ आपके चैनल के द्वारा। सुनो, मेरे घर वालों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है मुसलमानों का प्रोटेस्ट चल रहा है। देखो कैमरा घुमा के, यहाँ पर स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हो रहा है। अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है ना रिश्ते नाते मुझसे खत्म करना चाहते हैं ना, तुम लोग क्या, मैं पहले खत्म करती हूँ रिश्ते नाते। मेरे घर वाले मुझे कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम कोई जो है यहाँ पर मुसलमानों का हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है, टीवी नहीं देख रहे वो लोग, बीजेपी के चमचे बने हुए हैं। बड़ी वाली मेरी जो है निगम पार्षद है और वो भड़का रही है सबको। मेरी मम्मी मुझे फोन करके बोलते हैं कि उसको बोल कि मुसलमानों का साथ ना दे। मुसलमान दिखाई दे रहे हैं, इनको इतना इनका पर्दे आंखों में पड़े हुए ना। मैं कह रही हूँ तुम लोग क्या रिश्ता तोड़ोगे, मैं तोड़ती हूँ तुम लोगों से रिश्ता। नहीं चाहिए मुझे रिश्ता। आज लंगड़ा लंगड़ा के आई हूँ। आंखें देखे क्या हालत हो रहा है मेरी, ऑलरेडी आंखें खराब है, मेरी आंखों में लेंस लगे हुए हैं। क्या मांगा था बच्चों ने, घुटनों टेक के बस हाथ जोड़ के यही मांगा ना कि इस्तीफा दे दो। और उसके बाद आप स्टूडेंट को मारोगे। लग रहा था कल की आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन कल समझिए एक तरीके की शुरुआत थी। कल जिस तरीके से भीड़ आई थी और उसके साथ जो है वो पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और वीडियो तमाम सोशल मीडिया पर वायरल है। वो वीडियो देखने के बाद आज और तादाद में जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं और इस देश के जो सिविलियन हैं और मजदूर हैं, वो तमाम जो तबका है वो जंतर मंतर पर समर्थन देने आ रहा है। देखिए हरियाणा से आए, क्या नाम है सर? ओम कुमार जाबाज, मजदूर नेता। मजदूर नेता हैं? हाँ जी। तो आप क्यों आ गए यहाँ पे? मैं छात्रों का आंदोलन जो है ना, इनके साथ जो लाठी चार्ज किया गया है, ये बर्बरतापूर्ण और बीजेपी की जो है ना कमजोरी और ये बौखलाहट दिखाई देता है। ये छात्रों से डर गए हैं, युवा शक्ति से डर गए हैं। मैं तो एक शेर के माध्यम से यही कह सकता हूँ कि यूं तो देखी हैं लीडरों की हमने तबाहियाँ, जिस बीजेपी सरकार ने छात्रों के साथ गद्दारी की है, लठबाजी की है, उनकी काख में बिस्तरों इस सिर पे देखना चार पाइयाँ। इसी आंदोलन का बड़ा भयानक रूप यह जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया है। इस आंदोलन की आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में पहुंच चुकी है और पूरे हिंदुस्तान से पूरे राजधानियों के लोग यहाँ पर आकर अपने बच्चों का भविष्य देख रहे हैं। तो सर आप अकेले आए हैं या साथ? नहीं, हमारे साथ 20-25 लोग आए हैं। 25 लोग आए? हाँ जी, और वो इधर उधर हैं, सब समर्थन देने आए हैं और तन मन धन हर तरह से देंगे। जब तक हमारी बात कल जो हुआ उस पर क्या कहेंगे? कल जो हुआ है ना, ये बौखलाहट थी, डर था। वो कहते हैं ना, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। हम लोग कहते हैं कि नहीं डरेंगे, गुरकी से खींच लेंगे कुर्सी से। तो 56 इंच की छाती बताते हैं, 56 इंच वो कैसे डर जाएंगे? वो 56 की नहीं, वो छाती ही नहीं है उनकी, वो तो एक तरह से नपुंसक है। नपुंसक प्रधानमंत्री को ऐसा बोल दिया है ही, डरपोक हैं। कल संसद छोड़ कर भाग गए, पिछली गली से बैग से भाग गए, संसद से भाग गए, कोई जवाब देने को तैयार नहीं और देश को बेचना शुरू कर दिया, छात्रों को कुचलना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने मंत्रियों को तो भेजा है ना, जेपी नड्डा आज जो है मिलने जेपी नड्डा है ना, फटी हुई में आया है। फट गई थी ना जब आया है। आज भी वो जो जिनके चोटें लगी है उनसे मुलाकात की अस्पताल में। वो नहीं करेंगे तो दिखाएंगे कहाँ से, नहीं तो फिर शाम तक बाजा बज जाएगा। फिर बाजा बजेगा, जनपथ पे नहीं, पूरे देश के अंदर बाजा बजेगा, हर स्टेट में। कैसे देख रहे हैं ये इतने जो लाखों युवा हैं सड़कों पर हैं? कहा गया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, रोजगार की जगह लाठियां दी जा रही हैं। लाठियां दी जा रही है ना। एक हमने धर्मेंद्र प्रधान का मांगा था इस्तीफा, अब ये यहाँ रुकने वाला नहीं, अब मोदी को भी देना पड़ेगा। मोदी का भी इस्तीफा? मोदी को भी लपेटेंगे अब। क्यों, उनसे क्या हो? वो तो ठीक, उसने ही तो देश को बेच दिया, अडानी अंबानी को बेच दिया देश को, छात्रों के साथ खिलवाड़ किया है। यह आंदोलन जन आंदोलन बन गया है, अब ये राज को ही पलटी लगेगी। अच्छा, चलिए और भी लोग, क्या नाम है भाई आपका? सर मेरा नाम अमित है। आप कहाँ से आए? मैं करोल बाग से आया हूँ। करोल बाग से? हाँ जी। मेरा आप थे यहाँ पे? सर मैं पूरे प्रोटेस्ट में था। तो सर हमारे छात्रों को ऐसा मारा जा रहा था जैसे वो आतंकवादी हूँ। किसी के सिर में मारा जा रहा है, किसी के हाथ तोड़े जा रहे हैं, किसी के पैर तोड़े जा रहे हैं, किसी बच्चों पर रहम नहीं कर रहा कोई भी। तो सर हमारा कहने का मतलब यही है, मैं भी बीजेपी को सपोर्ट करता था कभी को। अच्छा, आप समर्थक थे? मैं समर्थक था बहुत बड़ा, मगर मेरी आंखें खुल चुकी हैं इस वक्त, क्योंकि जब हमारा शिक्षा नहीं रहेगी
तो देश कैसे चलेगा। आपके घर में कोई नेता वेता तो नहीं है बीजेपी? सर हमारे घर में कोई नेता नहीं है। बीजेपी का कभी नेता हो? सर हमारे हैं ताऊजी हैं, मगर तो उनकी बात- भी आंखें खुल गई। अच्छा, उन्होंने भी बोला जब हमारी देश में शिक्षा ही नहीं रहेगी तो देश कैसे चलेगा आगे, देश कैसे चलेगा। बहन बेटियों को कहते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहन बेटियों को कल गालियाँ दी जा रही थी, कपड़े फाड़े जा रहे थे उनके। ये देश बचाएंगे जिससे हम उम्मीद रखते हैं अपनी बेटियों के लिए, ये इज्जत लूट रहे हैं तो हम बेटियों को कहाँ से बचाएंगे। जब देश का प्रधानमंत्री ही गद्दार निकल जाए बच्चों के खिलाफ तो हम क्या करेंगे सारे लोग। हम तो आम आदमी हैं उनकी नज़रों में, कीड़े मकोड़े हैं उनकी नज़रों में। हमें ऐसे मारा जा रहा था, आतंकवादियों की तरह मारा जा रहा था, आंसू गैस के गोले मारे जा रहे थे, घसीट घसीट के लेके जा रहे थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिविल ड्रेस में भी थे लोग। सिविल ड्रेस में थे, नेम प्लेट नहीं थी, और किसी की ड्रेस अलग थी, किसी के जूते अलग थे, और वो हमें लाठी चार्ज कर रहे थे लगातार। मिल रहा था उससे मारा वो गया है। आरएसएस के गुंडे थे और कोई नहीं था, सब आरएसएस के गुंडे थे। हम तो फिर भी संविधान से चलने वाले लोग हैं, संविधान से ही चलेंगे, और हम पढ़े लिखे लोग हैं, और हम बिल्कुल संविधान के तरीके से अपना प्रोटेस्ट को पूरा करेंगे। कोई बदतमीजी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। हमें ये डराना चाह रहे हैं, हमें मारना चाह रहे हैं, मगर हम फिर भी नहीं झुकेंगे। हम जैसे लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे आगे तक। अब आगे क्या प्लान होगा? आगे प्लान यही होगा, अगर मोदी जी सुनवाई करते हैं हमारी, तो अभी तो ये बहुत छोटा है, आने वाले टाइम में ये देश का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है, ध्यान रखना। लेकिन बातचीत तो शुरू हो गई, क्योंकि पिछले 30 दिन से जो चल रहा तब तो बातचीत भी नहीं हुई सर थी। कोई भी नहीं आया, कल दबाव में कम से कम बात। कोई भी नहीं आया सर दबाव में। मोदी जी पिछली गली से और निकल गए, पिछली गली से और निकल गए। मंत्री को तो भेजा नड्डा जी। किसी को नहीं भेजा, लाठियां चार्ज करने के लिए भेजा बस अपने गुंडों को। अगर हमारे से कोई सुनवाई करने आता तो हम यहाँ सड़कों पे नहीं होते, सब अपने घरों में आराम करते होते। मैं कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एक ड्राइवर हूँ, मगर फिर भी आने वाले मेरा जो भविष्य होगा मैं उसके लिए लड़ने के लिए खड़ा हूँ यहाँ। मैं 4 दिन से अपना काम बंद करके यहाँ आता हूँ डेली अकेला। आज की आपने न्यूज़ देखी है, आज 26-27 दिन बाद मोदी जी को याद आया है कि जो पेपर नीट मामले में उसमें दोषियों के लिए कार्रवाई की जाएगी। क्या अब सरकार जागी है? ये सरकार जो आज कल के प्रदर्शन को लेकर के छात्रों को दोषी ठहरा रही है, क्या 25 दिन से उन्होंने नहीं देखा कि ये छात्र कितने मुश्किलों से अपना घर छोड़ करके यहाँ सड़कों पर पड़े हुए हैं? वो नहीं नज़र आया। सारा जो कट्ठा चिट्ठा है वो दोषियों का वो स्टूडेंट के ऊपर डाल दिया गया। क्या पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं करी गई है? उन्होंने आंसू गैस के गोले दागे हैं, लाठी से लेकर डंडे जो मिल रहा है उन्होंने उनको मारा है। और क्या करना चाहिए सरकार? क्या एक ही ऑप्शन रह गया है? मीडिया में तो सरकार ने कल पूरी जितना जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, सेम उसी तरीके से कल 20 जुलाई का जो दिन था वो उसी तरीके से इस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाएगा, इतिहास में लिखा जाएगा, और ये दर्ज होगा। लेकिन मीडिया जो है वो आप लोगों पे ही सवाल खड़ा कर रहा है कि पत्थरबाजी करी, पुलिस वाले घायल कर दिए। मीडिया ने हमेशा पहले दिन से ही छात्रों के ऊपर सवाल लिया है। क्या छात्र ने कभी ये कोशिश नहीं? चाहूंगा इस बात पे, अगर मीडिया ने, लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं आपको पता होगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन्होंने तो अपना काम नहीं किया। अगर मीडिया अपना काम करती तो ये इतने लोग ना यहाँ दिख रहे हैं, होते ही नहीं। कोई भी अपना काम अच्छी तरीके से करती ना, अभी अपना काम अच्छी तरीके से किया होता ना मीडिया ने। अभी यहाँ पे एक लोग भी नहीं होते पब्लिक, ये सब कुछ घर पे होते हैं आराम से। हमें पड़ी थोड़ी है, मैं हरियाणा से हूँ, हिसार से हूँ, 4-5 घंटे लगते हैं आने में। मेरे को पड़ी थोड़ी है, अपने भविष्य के लिए पड़ी है भाई साहब। रूबिका ने तो 1 घंटे का शो कर दिया पूरा। हाँ तो भाई साहब सो यही करेंगे ना, कुछ है नहीं उनके पास, कुछ भी नहीं है भाई साहब। वन साइड दिखाया गया सोशल मीडिया पे कि लाठीचार्ज नहीं दिखाया, हिंसा हमारे को भड़काया गया कि हम लोगों ने पत्थरबाजी करी है, और सोशल मीडिया पे साफ दिख रहा है कि पत्थर पुलिस वाले मार रहे हैं। और साफ बताया गया था वहाँ पे कि पहले ट्रक दिखाया था ना सबने सोशल मीडिया पे, और 1 रात पहले ट्रक वहाँ पे पत्थर कहाँ से आए? यहाँ पे कहाँ है पत्थर आए कहाँ से? डंपर आके खड़ा हुआ, टूटी हुई गाड़ी, पुलिस की ऑलरेडी टूटी हुई गाड़ी वहाँ पे खड़ी रखी है। इसका प्रोपेगेंडा साफ है कि यहाँ, अरे वर्दी वाले दाढ़ी रख के कौन वर्दी वाला आता है? दिल्ली पुलिस में कब से अलाउड हो गई दाढ़ी? दिल्ली पुलिस के अंदर दाढ़ी कब से अलाउड हो गई? बीएड अलाउड नहीं है वहाँ पे। आप देखोगे ना यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्म पहन रखी है, नेम प्लेट नहीं है और दाढ़ी रखी हुई है। सर इसका क्या मतलब है? कीले गड़ी हुई ना, डंडे दिखे हैं यहाँ पे,
कीले गड़े हुए डंडे। सर असली मीडिया ना सोशल मीडिया है आज के टाइम पे। गोदी मीडिया असल में गोदी मीडिया है, क्योंकि वहाँ पे असल नहीं दिखाया गया। कनेक्शन भी बता रहे कि पाक से कनेक्शन। सर ये तो बहुत हमेशा से होता है। आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम गगन दिवाकर है। आपका कनेक्शन हो सकता है सर ये बोलने को तो खान, हाँ ये बता देंगे सर, गगन दिवाकर खान बता देंगे। शुरू से आवाज उठाता आया है, हम तो ये कहेंगे सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। तुम हमें कत्ल कर दो, हम बन के भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सबूत लिखेंगे। जो आपको अच्छा लगे वो देश को दिखाइए, बस हम ये कहते हैं। आप ही हो हमारे समर्थक और आप ही हो हमारे साथी। आप जो अच्छा लिखोगे ना, जो अच्छा बोलोगे, आगे तक मैसेज जाएगा कि हमारे प्रेस ने हमारा साथ दिया स्टूडेंटों का। सरकार क्या सोच रही है, कल लाठी चार्ज करके इनका मनोबल तोड़ लेगी। ये अब शुरुआत हो रही है और ये देश के हर घर में, हर जिले में, हर शहर में इसकी जो जोत जल चुकी है, वो अब सरकार इसको भुगतेगी। तो असल में क्या हुआ था, पहले सोनम वांगचुक सर को उठाया गया ताकि इनका लीडर हट जाएगा तो तितर बितर हो जाएंगे। उसका अपोजिट हो गया इनके ऊपर और लोग आ गए। कल इनके मन में डर, मतलब डराने की कोशिश की गई, बट डबल हो गया। डर तो निकल गया, अब और लोग आएंगे, उनके पेरेंट्स भी आएंगे। अभी तक तो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, अब उनके पेरेंट्स भी आएंगे। ये रियलिटी है। 1919 में घटना हुई थी जलियांवाला हत्याकांड, उसमें गोलियां चली थी और वो नहीं उसमें अंग्रेज थे, यहाँ पे भारतीय होने के बाद डंडे चले हैं। घटना सेम टू सेम है। वहाँ पे भी प्रशासन के विरुद्ध लड़ाई थी, आज भी प्रशासन के विरुद्ध है, आज भी शासन के। ये जो पारदर्शिता है ना, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हर एक काम के अंदर, सरकारी योजनाओं में, सरकारी परीक्षाओं में। मतलब बच्चों के भविष्य से क्या खेलना। बस कोई भी एजुकेशन सिस्टम, कोई भी देश अपना लचीला नहीं रखता, लेकिन भारत को छोड़ के। बस हम तो ये कहते हैं अपने मीडिया प्रभारी से, नेशनल दस्तक से हम तो यही कहना चाहेंगे, आगे इसको इतना फैलाओ। आगे आपके भी बच्चे हैं, आपको भी अपने बच्चों को शिक्षा देनी है। जब अभी से ही शिक्षा व्यवस्था बेकार हो जाएगा ना, तो आने वाले टाइम में आपका बच्चा भीख मांगेगा। अगर जब तक शिक्षा नहीं होगी, देश नहीं चल पाएगा। कौन जज बनेगा, कौन वकील बनेगा, कौन पुलिस वाला बनेगा, कौन डॉक्टर बनेगा। तो सवाल मोदी जी से बढ़िया तो जनरल डायर था, उसने गोलियां मार दी थी। हाँ, निपट गए थे लोग। कोई लेना, यहाँ पे तो गोलियां नहीं मारी ना, परेशान भी किया और कोई जवाब भी नहीं दिया। कल मोदी, मतलब जनरल डायर से तो उनकी सरकार ने पूछा भी था कि भाई कहाँ पे हो। आंसू गैस जो थे वो भी एक्सपायर्ड थे, वो सारे एक्सपायर्ड थे। कौन मारता है भाई साहब, कौन मारता है डंडों में कील लगा के? कौन सा प्रशासन? हाँ, डंडों में इतनी बड़ी बड़ी कील थी भाई साहब। पुलिस की है, वर्दी पुलिस की है, जूते आपके स्पोर्ट्स के हैं। ये आवाज सुनो, नेम प्लेट नहीं है, आवाज ऐसी ही गूंजेगी। ये आवाज, ये समझ लो पूरे देश में गूंज रही है इस वक्त। जनता, मतलब एक व्यक्ति, दो व्यक्ति होता ना तो कोई बड़ी बात नहीं थी। यहाँ पे लाखों लोग थे कल, लाखों लोगों ने अपना टाइम खराब करा। मतलब टाइम तो क्या खराब करा, अपने भविष्य के लिए लड़ रहे थे, कोई गलत थोड़ी कर रहे थे। मतलब आज से बहुत साल पहले गांधी जी भी आंदोलन करते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता था कभी। क्या तो सीधे फारिगी थे, फांसी होती थी क्या? मतलब लाठीचार्ज वाला, लोग पीटे गए, लेडीजों को बेचारों को। क्या आप देखा होगा अपने मीडिया में किस हिसाब से बेहद ये जो गोदी मीडिया, अदर मीडिया कुछ दिखा नहीं रही और ना दिखाएगी भाई साहब। इनको मतलब है सिर्फ आने वाले 5-6 चुनाव से। अगली साल चुनाव है 27 में, बड़े बता भी देता हूँ, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गुजरात, गोवा, पंजाब, जहाँ पे इनकी सरकार, हिमाचल और उत्तराखंड, ये बहुत बड़े चुनाव हैं। देश की राजनीति बदलती है उत्तर प्रदेश से, उस पे फोकस है। पंजाब में इनकी सरकार नहीं है, वहाँ पे फोकस है। हिमाचल में इनकी सरकार नहीं है, वहाँ पे फोकस है। बंगाल में बोल दिया मुसलमानों की सरकार है। ममता बनर्जी क्या मुसलमान का नाम है? ममता बनर्जी जो नाम है वो मुसलमान का है। हमारा भरत तिवारी भाई थे बिहार के, वो अपने देश के लिए लड़े, अपने समाज के लिए लड़े, अपने गाँव वालों के लिए लड़े। उन्होंने हथियार से डरते थे वो बचपन से लेके, मगर हथियार क्यों उठाया? क्योंकि हमारा देश का प्रशासन, हमारे देश के प्रधानमंत्री कमजोर हैं, उन्हें अपना हथियार उठाना पड़ा और सरेंडर करने के बाद भी गोली मार दी। चूड़ी पहन लो, हालत करा। चूड़ी नहीं, ये लोग औकात से बाहर उतर गए हैं। कल बच्चों को, लड़कियों को मारा है, कल कपड़े उतार के मारा है, गालियां दिया है और लड़कियों को ऐसे जगह पे मारा है ना, लड़के डॉक्टर को दिखाने के लिए भी शर्माएंगे। ये इनका औकात है, ये उनका औकात है। हाँ, शर्म नहीं आते तुम लोगों को? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह रहे हो। आज बच्चियों को जो प्रोटेस्ट करने के लिए आए, 16 साल की बच्ची है, 18 साल की बच्ची है, औरतों को मारा है, मेरे पैरों में लगे हुए। आंख देखिए क्या आंख हो रखा है। ठीक, इन लोगों ने ये हालत बना दिया। आक्रोश है अंदर, और मैं अपने घर वालों को भी आज बताने आई हूँ आपकी चैनल के द्वारा। सुनो,
मेरे घर वालों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है मुसलमानों का प्रोटेस्ट चल रहा है। उनको ये लगता है कि मुसलमान हुड़दंग कर रहे हैं। देखो कैमरा घुमा के यहाँ पर स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हो रहा है। अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है ना रिश्ते नाते मुझसे खत्म करना चाहते हैं ना, तुम लोग क्या, मैं पहले खत्म करती हूँ रिश्ते नाते। मेरे घर वालों को एक लगता है, मेरे घर वाले मुझे कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम जो है यहाँ पर मुसलमानों का हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है, टीवी नहीं देख रहे वो लोग, बीजेपी के चमचे बने हुए हैं। हाँ, बड़ी वाली मेरी जो है निगम पार्षद है और वो भड़का रही है सबको। मेरी मम्मी मुझे फ़ोन करके बोलते हैं, मेरा फ़ोन नहीं लग रहा है। कल मेरी छोटी वाली सिस्टर आए हुए उसको बोल रहे हैं कि उसको बोल कि मुसलमानों का साथ ना दें। मुसलमान दिखाई दे रहे हैं। इनको इतना इनका पर्दे आंखों में पड़े हुए ना, मैं कह रही हूँ तुम लोग क्या रिश्ता तोड़ोगे, मैं तोड़ती हूँ तुम लोगों से रिश्ता। नहीं चाहिए मुझे रिश्ता। आज लंगड़ा लंगड़ा के आई हूँ। आंखें देखे क्या हालत हो रहा है मेरी, ऑलरेडी आंखें खराब है, मेरी आंखों में लेंस लगे हुए हैं। ठीक है, कल आंसू गैस फेंक रहे, क्या करा बच्चों ने, क्या मांगा था बच्चों ने? घुटनों टेक के बस हाथ जोड़ के यही मांगा ना कि इस्तीफा दे दो। हाँ, और उसके बाद आप स्टूडेंट को मारोगे। बच्चियों को यहाँ से पकड़ के फाड़ा है, यहाँ से फाड़ा है, बच्चों को चुन्नी बांध के लोग लेके जा रहे हैं। देखे, और कीले लगा लगा के वीडियो आपने देखा होगा, आदमियों को मार रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? इतना बड़ा हम लोगों ने क्या मांगा बताइए? आज तुम लोग जो है ये इतना बीजेपी के चमचे बने हुए हम जाते साले, इनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि जो लोग आज बच्चे लड़कियां परेशान हो रहे हैं यहाँ पर, और इनको ये दिखाई दे रहा है कि हिंदू मुसलमान हो रहा है यहाँ पर। हाँ, और आपके परिवार में तो मतलब उनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये छात्रों का मैं प्रदर्शन। लगी हुई हूँ, 20 जून से आई थी। आप ही पे गुस्सा कर रहे हैं? मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है। जब मेरा यहाँ पर फोन नहीं लग रहा था, नेटवर्क नहीं आ रहे थे, लाइव देख रहे थे, उसके बाद मेरी छोटी वाली का भी मैंने माइंड वॉश कर दिया। छोटी वाली भी थी ऐसे, लेकिन उसको मैंने, टीवी वाला तो दिखा रहा है कि ये सब इन्होंने पत्थरबाजी करी है, पत्थरबाजी करे हैं। ठीक है, लेकिन मेरे घर वाले बीजेपी का चमचे है ना, उनको ये लगता है। और दूसरा मैं आपको बताऊं, जो टीवी वाले दिखा रहे, टीवी वाले क्या दिखा रहे? पत्थर दिखा रहे। पत्थर भरे हुए ट्रक किसने ला के रखा था वहाँ पर? किसने रखा था? स्टूडेंट लेके आए हैं। इन लोगों को क्या है, क्या है इनके पास, बताओ ना, क्या है हमारी पर्स, इसके अंदर क्या है? हम क्या उसमें हम क्या पत्थर भर भर के लाए थे? यहाँ पर आप देखिए पत्थर रखे हुए थे। जले हुए गाड़ी कौन लेके आए थे? जो वीडियो में वायरल हो रहा था, कौन लेके आए थे? पत्थर लेके, इनके हाथ में पत्थर है। स्टूडेंट को तुम आंसू गैस डाल रहे हो, और उसके बाद अब ये लोग रिपोर्टिंग करके दिखाएंगे कि ये जो है अराजकता फैला रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। तुम कितना दबाओगे हम लोगों को? क्या मांग रहे हैं? छोटी सी मांग। हाँ, उसके बाद तुम लोग मारोगे, सफेद चादर उड़ाओगे हमारे ऊपर। जिस तरीके सोनम वंश को उठा के लेके गए थे, सफेद चादर उड़ाओगे, कफन बांध के आए, मार गोली। मैं तो कह रही हूँ मार गोली, हिम्मत है तो डंडे नहीं, गोली मारो। कल संसद भवन से वीडियो वायरल हो रहा है ना, पूरा बंदूक तान के खड़े हैं, सिक्योरिटी टाइट है। आप मारो ना गोली, मार दे। कितना सीना किसी का भी कम नहीं है, सब रेडी है मार खाने के लिए। आप बताइए लड़कियों को क्या होता है? बच्चियाँ आई है, कोई देखने के लिए आए है कि चलो प्रोटेस्ट में शामिल हो जाए। इनको क्या मारना? तुम कपड़े उतार उतार के मारोगे। हाँ, शर्म नहीं है तुम लोगों को? शर्म नहीं आ रहे? हाँ, उसके बाद तुम्हारी अगर कोई विरोध करे, तुम्हारे लिए कोई सवाल करे, उसके बाद तुम्हारी ये हालत। आज केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मिलने गए हैं, जिनके चोटें कल आई हैं अस्पताल में। मिलने के लगाए किसने? किसकी आदेश से हो रहा था सारा काम? मोदी। कौन है? दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? आरपीएफ किसके अंडर में है? बताइए किसके अंडर में है? कौन है? किसको रिपोर्ट करते हैं? दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करते हैं? गृह मंत्रालय का है। कौन है गृह मंत्री? अमित शाह। फिर उसके बाद जेपी नड्डा से मिलने से काम हो जाएगा? हाँ, बच्चों को पहले मारोगे, हाथ तोड़ोगे, पैर तोड़ोगे, आंखें फोड़ोगे, हाँ, कीले ठोकोगे, और उसके बाद आज आप, कल आपकी ऑर्डर थे ना, विदाउट यूनिफॉर्म डंडा लेके बैठे हुए थे। कौन थे वो लोग? मैं यहाँ पर, वो आगे थी। बैरिकेड में करंट किसने लगाया? करंट भी लगाया गया था भाई। कल वहाँ पर झटके से लोग गिर रहे थे, मैं वही बैरिकेड में मैं खड़ी थी। जब टूट नीचे गिर गया था, मैं जाके वीडियो बनाने के लिए वहाँ पर खड़ी थी। मैंने देखा है किसने लगाया था करंट। ये करंट लगाने वाले हैं आतंकवादी है, सब आतंकवादी आए थे यहाँ पर कल। हाँ, तुम लोगों को शर्म नहीं आते? हाँ, और उसके बाद बच्चों को तुम लोग मारोगे। ये स्टूडेंट है, देश का युवा है, भड़काओ मत। अभी भी स्टूडेंट हाथ जोड़ के, घुटने टेक के बार बार कह रहे हैं कि हमारी मांगे मान लो, उसके बाद आप भड़काओगे। कल जो है लीडर हिंद थे,
कल जो यूथ थे ना, लीडरहीन थे, वहाँ पर कोई लीडर नहीं था। इनको अगर भटक जाते, कुछ हो जाते, बताइए क्या होता? क्या चाहते थे तुम भटक जाए? पत्थर मारने वाले पुलिस का वीडियो वायरल हो रहा था, हो रहा नहीं? कह रही है कि हमने ऐसा कुछ नहीं करा था। ठीक है, मानते हैं। अगर पुलिस नहीं करे, तो पुलिस यूनिफॉर्म में वो लोग कौन बैठे हुए थे? आप क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे? कौन थे वो लोग? मैं ये पूछना चाहती हूँ, कौन है वो लोग? हाँ, जो आप जो है आप लेने वाले होते हैं तो एक आदमी के लिए इतनी यूथ को परेशान ना करते, पूरा देश परेशान कर दिया इन्होंने एक गलत इंसान के लिए। अरे आप बताइए ना, अगर पुलिस वाले नहीं थे, वो लोग वर्दी पहन के पत्थर कैसे फेंक रहे थे? वर्दी पहन के अगर वो लोग कर रहे थे, आसपास पुलिस वाले थे ना, रोका क्यों नहीं? क्यों नहीं रोका? ये पूछ रहे हो। हम प्रोटेस्टर क्या पुलिस यूनिफॉर्म में आना चाहिए? अभी हम प्रोटेस्ट करने के लिए पुलिस यूनिफॉर्म पहन के आए? बताओ, तुम विदाउट यूनिफॉर्म आओगे, नेम प्लेट बिना लेके आओगे और हमारी बच्चों को दौड़ा के मारोगे, खून खोल जाते हैं। खून खोल रहे हैं। कल रात से जब से मैं घर पहुंची हूँ, लंगड़ाते हुए घर पहुंची हूँ, और उसके बाद देखा वीडियो, क्योंकि यहाँ पर पूरा नेट पूरी तरीके से ब्लॉक कर रखा था। जब पहुंची हूँ, खून खोल रहा है, मारे जा रहे लोगों को। क्या लग रहा है सरकार क्यों बात नहीं कर रही? और इतनी जो बर्बरता दिखाई गई है, और पुलिस क्या, उनके भी तो बच्चे हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा? उनके बच्चे होने से क्या होगा? उनके बच्चे हमारे देश में है क्या? वो लंदन अमेरिका के में बैठे हुए। हमारी बच्चों को धर्म का ठेकेदार बनाए हुए हैं। उनके बच्चों को धर्म का ठेकेदार, हमारी बच्चे धर्म का ठेकेदार बनेंगे, और वो लोग जो है वो लंदन अमेरिका में बैठे रहेंगे। तो उनकी बच्चों को थोड़ी ना यहाँ की पता है कुछ। ये लोग सिक्योरिटी ले लेके घूम रहे हैं, और हम यहाँ पर रोड पे जो है हम परेशान हो रहे हैं। आप बात तो कर सकते हैं, बात तो कर सकते हैं, बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बात करने में क्या परेशानी होएगा? बताइए ना, बात करिए। बात करने से बात खत्म हो सकता है ना? आगे ना मंत्री जी आए बात करने। कौन आए हैं? बुलाया था सौरभ दास, बुलाए थे, बात नहीं कर सकते थे? कल जब उन्होंने लाठी डंडे पूरा जब मारपीट करके जब आधा हिस्सा मरवा दिया लोगों को, हॉस्पिटल में जाके देखे कितना बच्चे एडमिट हो रखा है। रात तक बच्चों का हाहाकार हो रहा है। बुढ़िया आंटियों का हड्डी तोड़ दिया, हाँ पैर तोड़ दी, हाँ सर फोड़ दिया। उसके बाद आप कह रहे बातें करेंगे? हाँ, आप चाहते हैं कि भीड़ वो हो जाए, गुस्से में आ जाए। हाँ, लेकिन भीड़ को मानना पड़ेगा। हम गांधी की देश के लोग हैं, तुम लोगों के जैसे गोरछे को मानने वाले नहीं है। इसीलिए हमारे हाथ बंधे हुए हैं, समझ गए? इसीलिए हाथ बांध के खड़े हैं, इसीलिए तुम लोग मारते रहे और जनता हाथ बांध के हाथ जोड़ते खड़े रहे। अगर गोरछे को मानने वाले होते ना, तो कल ईद का जवाब पत्थर से दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया किसी ने भी। गुलाब का फूल हाथ में था, और उसके बाद लोग हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे थे, कभी हाथ जोड़ रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं। बताइए, उनको मार रहे हैं। हम लोग जा रहे थे, वहाँ पर डंडा चल रहे हैं, लाठियाँ मार रहे हैं। एटलीस्ट जो रायसिंगा मार्ग है, वहाँ पर यूथ कांग्रेस की ऑफिस के अंदर तक मारा है। यूथ कांग्रेस की ऑफिस में मैंने जंप मारा तो मेरे पैरों में लगा, बैरिकेड गिर गए थे। बैरिकेड के बाद हम लोग बड़ी मुश्किल से लंगड़ाते हुए आगे बढ़े। उसके बाद उन्होंने आंसू गैस डाल दिया वहाँ पर। यूथ कांग्रेस राजीव जी का जो वो लगा हुआ है, वहाँ पर सारे बच्चे वहाँ घुस गए हैं। छोटे छोटे बच्चे तरस आ रहे थे उनको देख के। छोटे छोटे बच्चे समझ ही नहीं आ रहे थे, वो भागे जा रहे हैं। और उसके बाद उनके ऊपर आंसू गैस मारा। राजीव गांधी जी का जो मूर्ति है वहाँ तक मारा है। बच्चे भाग भाग के पीछे जा रहे हैं। कोई पानी ला के रुमाल से आंखें वो करे। ये आंखें देखिए क्या हो गया, पूरा लाल हो गया था, अब जाके थोड़ा सा सही हुई है। ये हालत बना दिया। आप क्या करेंगे? अब क्या इरादा? हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम बैठे रहेंगे। नहीं चाहिए खाना हमें, नहीं चाहिए पीना हमें, मरना है मरेंगे। हम गांधी की देश के लोग हैं, हम भगत सिंह को मानने वाले भी हैं। हम लोग जो है, आज पार्टी नहीं है ना तो कोई लीडर है, ये लीडरहीन जनता है, ये पार्टीहीन जनता है। और आज हम डटे रहेंगे और लगे हुए हैं। देखते हैं किसकी बाजुओं में दम कितना है, कितना मारोगे। सीने में गोली खाने के लिए तैयार है, गोली खाने के लिए तैयार है। मार दो गोली, हम कह रहे हैं मार दो, यहाँ गोली मारना चैलेंज है तुम लोगों पे। हटेंगे नहीं, गोली खाएंगे तो यहाँ खाएंगे, सीने पे खाएंगे, हटेंगे नहीं। आ जाओ, जिसके सीने पे जितना दम है। हम यहाँ पर कल भी डट के खड़े थे और आज भी हम डट के खड़े हैं। मारो जितना मारना है, कितना मारोगे? जेलों में तुम्हारी जगह नहीं होगा जितना जनता है यहाँ पर। काफी लड़कियों को बाजू पकड़ पकड़ के फाड़ रहे हैं। ये है काम? ये है क्या पुलिसों का काम? यहाँ से पैंट पकड़ के खींच के उतार रहे हैं। बताइए, लड़कियाँ गायब हो रहा है यहाँ से,
कौन उठा के लेके जा रहे हैं? पुलिस की वर्दी में वो गुंडे कौन है? कौन ढूंढेंगे? भाई मीडिया नहीं दिखा रहे हैं। ये तो थैंक्स दिखा रहा है, लेकिन ये दिखा रहा है कि पत्थरबाजी करी। वही मैं कह रही हूँ, मीडिया है, आप जैसे चैनल है, तमाम चैनल पहुँचे हैं जो दिखा रहे हैं, लेकिन ये आप लोग लाइव नहीं दिखा पा रहे हैं। आप लोग जाके एडिटिंग करके फिर डालना है। आप बताइए, लाइव जो दिखाने वाले बड़ी मेन स्ट्रीम नहीं आएंगे, ये लोग आके पत्थर दिखाएंगे, पत्थर मारा है। ये लोग टूटे हुए गाड़ी दिखाएंगे कि गाड़ी तोड़ा है। कोई भी बच्चे जो है उपद्रवी नहीं थे, उपद्रवी हुए लोग थे। चुनाव से 1 महीने पहले तो देखिए, बातचीत लंबी हो गई, लेकिन कल जो हुआ वो भारत के इतिहास में दर्ज हो चुका है। किस तरीके से बर्बरता हुई, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। महिला हो, बच्ची हो, बच्चे हो, 10-10 साल के बच्चे पर लाठीचार्ज की गई, जबकि जितने भी प्रदर्शनकारी थे वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, हाथ जोड़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन पुलिस ने किसी की नहीं सुनी। तो आप समझिए कि देश में चल क्या रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। और ऐसा लग रहा था कि कल ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन समझिए कि कल एक शुरुआत थी, आज उसके बाद और भीड़ बढ़ी है, लोग आ रहे हैं, पेरेंट्स भी आ रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।